ऑलराइट, फिर हम नाइट्रेट्स कर रहे थे। अब इसमें फर्दर आगे नाइट्रेट्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा और भी कुछ चीज़ें जो सारी मैं करके बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सबसे पहले हम साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे नाइट्रेट्स के, फिर हम देखेंगे नाइट्रेट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किन सिचुएशंस में, किन कंडीशंस में। फिर हम देखेंगे कि नाइट्रेट्स कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, क्योंकि ये खुद भी कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं। और फिर हम देखेंगे कि कौन सी टॉक्सिसिटी, किस किस्म की पॉइजनिंग में जो है नाइट्रेट्स एज अ एंटीडोट यूज़ होते हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स को हम एज एन एंटीडोट भी यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले इसके साइड इफ़ेक्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 इसकी साइड इफ़ेक्ट्स मेन जो है ना, एक सबसे पहले ये क्या करता है, टेकीकार्डिया, विच इज़ रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया। रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया से स्टार्ट करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अच्छा जी, क्या होता है कि जब हम किसी पेशेंट को नाइट्रेट देंगे तो हमने उसकी हार्ट में यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी को रिलैक्स कराया था, डायलेट कराया था, जिसकी वजह से हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए था उसकी वो डिमांड फुलफिल हो रही थी। बट नाइट्रेट सिर्फ हार्ट की आर्टरीज या वेन्स, हार्ट को वेसल्स को डायलेट नहीं करेंगे। नाइट्रेट्स पूरी बॉडी की वेसल्स को जाके डायलेट करते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं होते। तो जब पूरी बॉडी की वेसल्स डायलेट हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर फॉल करता है। हमें पता है कि जब वेजो डायलेशन होती है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है फॉल करेगा। जब ब्लड प्रेशर फॉल करेगा तो हमारा जो आर्चेस में, एओर्टिक आर्च में जो हमारे पास साइनसेस हैं, जो बेरोरिसेप्टर्स हैं, ये सेंसर्स होते हैं हमारे पास एओर्टा में, और सेंसर्स की तरह ये एक्ट करते हैं। बाकी पूरी वेसल्स में भी छोटे छोटे सेंसर्स लगे होते हैं, ये बेरोरिसेप्टर्स कहते हैं इनको। अब ये बेरोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये फ़ौरन से सेंस करते हैं कि ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर फॉल होता है ये सेंस करेंगे तो ये ब्रेन में वेजो मोटर सेंटर में सिग्नल भेजेंगे कि ब्लड प्रेशर फॉल हो गया। और ब्रेन क्या करेगी, वेजो मोटर सेंटर जब स्टिमुलेट होगा तो वो सिंपैथेटिक सिस्टम को फायर करना शुरू कर देगी। ओवर फायरिंग जब हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम की होती है तो हमें पता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट पे जाके क्या एक्ट करता है, किस तरह से एक्ट करता है। वहाँ पे हमारे पास जब ओवर स्टिमुलेशन होती है तो हमारे पास हार्ट की ज़्यादा स्टिमुलेशन होगी, इसलिए हार्ट में टेकीकार्डिया होगा। और इस टेकीकार्डिया को हम रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया कहते हैं, क्योंकि ये बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स की वजह से होता है। और ये डायरेक्टली नाइट्रेट्स की वजह से नहीं होता, ये नाइट्रेट्स वेजो डायलेशन करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर फॉल होता है। ब्लड प्रेशर फॉल होने की वजह से बेरोरिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं। बेरोरिसेप्टर्स वेजो मोटर सेंटर में सिग्नल भेजते हैं, जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम की फायरिंग ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से हार्ट की जो है टेकीकार्डिया होता है, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। और इस टेकीकार्डिया को हम रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, पहला साइड इफेक्ट हो गया। दूसरा साइड इफेक्ट जो हमने देखना है वो है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये क्या होता है, तो मैं इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। इसमें बेसिकली होता ये है कि जब एक पेशेंट हमारे पास लेटा होता है, ठीक है, इस पेशेंट को हमने क्या दिया था, इसको हमने नाइट्रेट दिया था। अब ये लेटा हुआ है, सोया हुआ है। जब ये सो के उठेगा, ठीक है, एकदम से जब ये खड़ा होगा तो इसका ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा और इसको चक्कर आ जाएंगे। इसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कॉज क्या है? देखिए, नाइट्रेट्स हमारी बॉडी में सारी वेसल्स को डायलेट कर देती हैं। ठीक है, हमें पता है जब हम खड़े होते हैं तो ग्रेविटी नीचे से पुल करती है और ब्लड जो है नीचे की तरफ जाता है ग्रेविटी के पुल की वजह से। लेकिन जो हमारी टांगों में जो वेन्स होती हैं उनका सिस्टम ये होता है कि वो उनमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उनके कॉन्ट्रैक्शन का एक मैकेनिज्म होता है। जब ब्लड नीचे की तरफ फोर्सफुली जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो ब्लड वापस ऊपर की तरफ फोर्स से आता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन और ऊपर वाले एरिया में जो है ब्लड प्रेशर फॉल नहीं करेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और हमें चक्कर नहीं आते। ठीक है, लेकिन जब हमने एक पेशेंट को नाइट्रेट दिया हुआ है तो उसकी जो वेसल्स हैं टांगों में वो डायलेटेड है। तो जब वो लेट के खड़ा होगा ग्रेविटी पुल करेगी, नीचे वेसल्स भी डायलेट हुई हुई हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं, उस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे जैसे एक नॉर्मली करना चाहिए उनको। तो ब्लड की जो है नीचे टांगों में पूलिंग हो जाएगी और उसकी वजह से जो ब्रेन में ब्लड है वो थोड़ा वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा जितना होना चाहिए नॉर्मल उससे, और उसकी वजह से फ़ौरन चक्कर आ जाएंगे।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। और फाइनली ये हमारे पास इसका जो तीसरा हमारे पास साइड इफेक्ट है नंबर 3, दैट इज थ्रॉबिंग हेडेक। थ्रॉबिंग हेडेक अब क्या होगा? अच्छा ये देखें, ये हमारे पास ब्रेन का यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फोरामिना होते हैं, ठीक है, स्कल में। इन फोरामिना के थ्रू हमारे पास आर्टरीज अंदर की तरफ जा रही होती हैं। ये आर्टरीज अंदर की तरफ जा रही हैं फोरामिना से, ये जो स्पेसेस हैं इनको फोरामिना कहते हैं स्कल में, ठीक है। अब इन आर्टरीज के साइड पे यहाँ पे जो फोरामिना का जो वॉल है, यहाँ पे ड्यूरा मैटर होता है पूरा, जिसने ड्यूरा मैटर ने अंदर से कवर किया हुआ होता है पूरा स्कल को, और ये ड्यूरा मैटर यहाँ तक आता है, ठीक है, आर्टरीज के साइड पे भी आता है। अब ये जो ड्यूरा मैटर है ना, इसके ऊपर पेन रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब हमारी आर्टरीज के इन आर्टरीज के ऊपर जब जाके नाइट्रेट एक्ट करेंगे, इनको भी मैंने क्योंकि बताया ये स्पेसिफिक नहीं होते, ये सारी ओवरऑल पूरी बॉडी की वेजल्स को डायलेट करते हैं। जब ये आर्टरीज डायलेट हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, तो ये इस फोरामिना के साथ जो ड्यूरा मैटर है उसको जाके टच करने लगेंगी और उस पर प्रेशर डालेंगी। और जब इस ग्रीन ड्यूरा मैटर पे प्रेशर पड़ेगा तो फिर वहाँ पे पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, जिसकी वजह से थ्रॉबिंग हेडेक फील होगा, ठीक है। ये एक साइड इफेक्ट है तीसरा इसका नाइट्रेट्स का। तो हमने 3 साइड इफेक्ट्स देख लिए नाइट्रेट्स के, जिसमें हमारे पास क्या क्या आ गया। हमने देखा ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करता है, ये हमारे पास ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करते हैं, और ये हमारे पास थ्रॉबिंग हेडेक करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे आते हैं। अच्छा,